बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कक्षा 2 हिंदी सारंगी पाठ 2 पढ़ेंगे, आनंदमयी कविता। इस वीडियो में हम लोग पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। आनंदमयी कविता में से होता है जिसमें हमको आनंद आए, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना फन करेंगे, तो फन का मीनिंग ही आनंदमयी कविता है। ये हमारे जैसे हम हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट तो टोटली पूरा हिंदी में ही हम बात करते हैं। और जो पर मैं और भी वीडियो बनाती हूँ जो अदर सब्जेक्ट के, मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ हिंदी में समझाने की, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना तो बच्चों को समझ में नहीं आता टोटली इंग्लिश में। तो इस वजह से मैं आपको वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप देती हूँ। दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो हम हिंदी हमारी भाषा होते हुए भी हम लोग इंग्लिश के पीछे इस तरह से भाग रहे हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, जो है जैसा है अपनाइए। हम पढ़ेंगे आज दादा और दादी पर कविता, आनंदमयी कविता। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं पाठ 2, दादा और दादी की कविता। पहले हम इसे अच्छे से गाएंगे, पढ़ेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। ओके। एक हमारे दादाजी, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते, मुस्काते, मुस्कुराते नहीं है, रानी है, सॉरी। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, एक हमारी दादाजी, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ये कविता बेटा आपको याद करनी है, इसी तरह से गा के क्लास में एक्शन के साथ सुनानी है। ओके, एक्शन साथ में चलेंगे। अब इसे मैं समझा देती हूँ। इसमें समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे एक हमारे दादाजी, एक ही दादा दादी होते हैं ना किसी का, हाँ दो भी हो सकते हैं अगर ज्वाइंट फैमिली है तो, ऐसे चाचा चाची, दादी चाचा दादी, ताई दादी, ऐसे। हाँ, इसमें है बेटा भूरी खादी। तो भूरी खादी क्या होते हैं, खादी के वस्त्र होते हैं, कपड़े, वो खादी के बुजुर्ग लोग ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। वो क्यों पहनना पसंद करते हैं, एक तो बेटा ये शरीर को ठंडक देते हैं, गर्मी नहीं लगती। दूसरी बात, शरीर से जैसे साड़ी है ना तो चिपक जाती, तो इसलिए ये लोग बुजुर्ग लोग होते हैं वो खादी के कपड़े पहनते हैं। चलिए, अब ये पोयम किसने लिखी है, ये कविता किसने लिखी है, श्री प्रसाद। किसने, श्री प्रसाद। ये बच्चे बैठे हैं और इनके दादा दादी। अब हम नीचे इस पे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इस कविता में दादा दादी की जगह नाना नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। अच्छा, हमें दादा की जगह नाना बोलना है और दादी जी की जगह नानी जी बोलना है। चलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसे फिर से गाने में। हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ गाइए। चलिए शुरू हो जाइए। एक हमारे नाना जी, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। अगर आप लोग इस तरह से ना कर पाओ, भूल जाओ, तो यहाँ पे लिख लेना। हाँ, नाना जी, यहाँ पे लिख लेना नानी। फिर यहाँ है दादी, तो यहाँ लिखना नानी। फिर यहाँ पे नाना जी, यहाँ पे दादाजी है तो नाना जी कर लेना। इस तरह से अब गाना तो आप लोग को आसानी होगी। चलिए हम लोग नीचे और दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये है झटपट कहिए। हम लोगों को ना जल्दी जल्दी कहना है। चलिए, बहुत मजा आता है ऐसे गेम्स में ना, मुझे भी बहुत मजा आता है, मुझे पता है मेरे बच्चों को भी बहुत मजा आता है। चलिए तो हम लोग बोलते हैं झटपट कहिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ये है अप्पू के अप्पा अनोखे अनंत नगर क्या लेने आए, अप्पम। हाँ, चलिए फिर से बोलते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। इस तरह से बार बार बोलना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बोलोगे। चलिए अब ये दूसरा है घड़ी के लिए। घर घर घड़ी घड़ी घूमती। ये तो इजी है ना, घर घर घड़ी घड़ी घूमती, घर घर घड़ी घड़ी घूमती। चलिए इजी है।
शब्दों का खेल। अब ये है हमारे पास कुछ शब्दों का खेल, चलिए खेलते हैं। पहला प्रश्न है, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह आ की जगह माँ ना दा की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। बेटा इसमें ना जैसे झटपट कहिए, मैं आपको अप्पू अप्पा अप्पम सब आ से, इसमें क्या है, पहला अक्षर आ से, दूसरा आ से, ये भी आ से। तो इसी तरह से हमें कुछ और लाइनें बनानी है जिसमें पहला अक्षर माँ से लेना है, फिर दूसरी लाइन बनाएंगे उसमें पहला अक्षर ना से लेना है, तीसरी लाइन बनाएंगे झटपट कहिए में तो तीसरा अक्षर दा से लेना है। तो माँ से बना के मैं सुनाती हूँ, जैसे हाँ, माला ने मेले से माला खरीदी, माला ने मेले में मालपुए मेवे खाए। माँ माँ माँ, देखो मैं थोड़ा सा लिख के बताती हूँ। माला ने मेले से माला से माला खरीदी। आप लोग इतना ही रहने दीजिए, वैसे काफी बड़ा है। तो देखिए इसमें माँ 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 बार बार आ रहा है ना, तो इसी तरह से ये बनाना है। मामा, सॉरी मामा कर दी मैंने यहाँ पे, सॉरी बेटा, मैं अभी सही करती हूँ। माला था, माला, हाँ। माला ने मेले से माला माला खरीदी। तो हम लोग माला माला करके बार बार ये बना सकते हैं। इसी तरह से नानी, ना से बनाना है तो ना से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर, ये गाना आप लोगों ने सुना, उसमें नाना की बार बार आवृत्ति होती है। चलिए अब आप लोग की ये बनाना है, बना लीजिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। अच्छा, हमें ध्वनियों की संख्या बतानी है। जैसे है दा 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 दी ना ना, तो इसमें ध्वनि कैसे गिना जाता है? देखिए बेटा, आप कहोगे एक दो, दो नहीं है, इसमें चार है। पूछिए कैसे? जैसे आपने बोला दा, तो दा बोला, दा के साथ साथ एक आ है ना, जो वो भी तो हम लोग बोल रहे हैं दा। देखिए दा बोल के देखिए, दा दा, दा के बाद आ भी बोल रहे हैं थोड़ा सा। तो इसमें दो होंगी। कितनी ध्वनियां होंगी? दो। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, कितनी हो गई? चार। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो मात्रा होती है वो भी ध्वनि होती है, ये ई की ध्वनि है, तो इसलिए हम ये भी करेंगे। 20 हो गई थी यहाँ से, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 30। आप लोग बोलोगे ये मैडम कौन सी गिनती गिनी, हमें आती नहीं, आजकल का बच्चों को ये गिनती नहीं आती है। मैं बता दूं, मैं 36 पे हूँ, अब मैं 37 बोल रही हूँ, 38 39 40, सॉरी मुझे याद ही नहीं रहा। मैं हिंदी के पीरियड में टोटली हिंदी यूज करती हूँ ताकि बच्चे लोग हिंदी को भी बहुत करीब से जाने, बहुत अच्छे से सीखें। तो यहाँ पे ध्वनियाँ टोटल कितनी है? 40 ध्वनियाँ। इन सारे शब्दों में कितनी ध्वनियाँ हैं? 40। अब ये 40 कैसी हुई, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। जैसे हमने आ को एक ध्वनि माना, पा को एक ध्वनि माना, तो ना के साथ भी आ है ना, तो एक ना है, एक आ की मात्रा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने माँ को एक ध्वनि माना, माँ के साथ जो आ का डंडा है उसके भी एक, फिर माँ को फिर एक जो मात्रा है इसकी भी एक ध्वनि है, तो ये हो गई 4। तो इसी तरह से हमने काउंट करके लिखा, कितनी ध्वनियां हैं? 40। बोल मेरी मछली कितना पानी। अच्छा, ये तीसरे प्रश्न में है, ये पूछ रहे हैं बोल मेरा मछली कितना पानी। ये मछलियां बनी है, ये गेम है, बच्चों खेलते हैं बोल मेरा मछली कितना पानी। तो इसी तरह से आपको ये क्या करना है, इसमें हम देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। अच्छा चलिए बताते, 1 2 3 4, 4 है, इसमें लिखना है आपको 4। अब हम लोग नीचे चलते हैं। आओ सुनो। अच्छा क्या सुनाना है? आओ सुनो। पहला पढ़ना है अपना अनार। इन शब्दों की पहली ध्वनि कौन सी है? बताइए, इन शब्दों की पहली ध्वनि कौन सी है? आ है, तो हम लोग लिखेंगे आ। दूसरा है, जिन शब्दों की पहली ध्वनि आ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। चलिए करते हैं।
अनार, देखिए आ की है ना तो हम सही चिन्ह लगाएंगे। अमरूद, इसमें भी लगाएंगे। अदरक, इसमें भी लगाएंगे। माँ, नहीं इसमें नहीं है ना आ, इसमें माँ की ध्वनि आ रही। दादा, इसमें पहले दा की आ रही, बाद में आ की आ रही है, इसमें भी नहीं लगाएंगे। घर, घर में भी नहीं है, इसमें घा की आ रही है। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। दादा, अच्छा ये है खोजें और जाने। दादा दादी नाना नानी कविता को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनने के लिए कहें। आपको क्या करना है बेटा, दादा दादी है तो उन्हें दादा दादी कहकर ये कविता सुनाइए, नाना नानी है तो नाना नानी कहकर ये कविता सुनाइए। अपने पूरे परिवार के सदस्यों को, परिवार से या घर में पेरेंट्स हो, मम्मी पापा दादा, तो उनसे ये कहिए कि आप कोई भी कहानी जानते हो परिवार की या घर की, वो हमें सुनाइए। चलिए, हाँ हम नीचे चलते हैं। अच्छा, खत्म हो गया चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।